हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 4th क्लास है। कल की क्लास में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास करेंगे। आज की क्लास में हम 3 टाइप और करेंगे। पिछली 3 क्लासों में हमने अब तक की 5 टाइप्स हमने पढ़ ली हैं। अब हम अपनी अगली क्लास में अगली 3 टाइप्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा जो हमने कल की क्लास में होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, 286 विद्यार्थी एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यानी कि लड़के हैं और लड़कियां हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। कितने? 8:5 में। और टोटल वैल्यू कितनी दे दी बॉयज एंड गर्ल्स की? 286। तो यहाँ पे देखो 286 अनुपात में वैल्यू कितनी? 13। एक अनुपात की वैल्यू कितनी? 22। अब लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 176। और लड़कियों की कितनी आ गई? 110। अब यहाँ पे देखो 22 नई लड़कियां और शामिल होगी, तो अब टोटल लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 176 अनुपात 132। यही हमसे पूछा था। देखो 4 से काटेंगे 44 पे, 4 से काटेंगे 33 पे। अब 11 से कट जाएगा 4 पे, 11 से कट जाएगा 3 पे। तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या आ गया? 4:3, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है? 4th ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे आज की क्लास का फर्स्ट टाइप। ये हमारा है टाइप 6। देखो अनुपात और रेशियो में बहुत बार ये होता है कि सिक्के और रुपयों वाला सवाल हमारे एग्जाम्स में आता है। ये अभी थोड़ा कम आता है, लेकिन पहले जो भी एग्जाम्स होते थे उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते थे ये वाले सवाल का। इस टाइप से जो अनुपात का जो भी क्वेश्चन बनता था, ये सिक्के और रुपयों से सवाल बन जाता था। तो ये वाले सवाल भी हम छोड़ेंगे नहीं, ये भी हम करेंगे कि कैसे होंगे। 2-4 क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट है वो कैसे होता है। जैसे मान लो एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। किस अनुपात में? 3:4:10 में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये है तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो सबसे पहले देखो 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का है और 10 पैसे का है। किस अनुपात में है? 3, 4 और 10 अनुपात में। ठीक है, तो एक चीज करनी है हमें। सबसे पहला जो काम हमें करना है, या तो हमें इसको पैसे में बदलना है या इसको हमें रुपयों में बदलना है। क्योंकि एक काम हमें पहला जो है वो यही करना है, क्योंकि जब तक हमारी वैल्यू ही सेम नहीं रहेगी तब तक हम क्या कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो रुपयों में ही हमें यहाँ पे दे रखा है ना, और तो हम रुपयों में ही बदल लेते हैं। जब हमें वैल्यू चाहिए ही रुपयों में तो हम रुपयों में बदल लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये तो रुपयों में है, अब इसको रुपये में बदलेंगे तो बटा 100, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 1/2 रुपये। अब यहाँ पे 10 पैसे हैं तो बटा 100 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1/10 रुपये। ठीक है, अब इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो अब गुणा करेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 3, ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएगा 1। 1/10 गुणा 10। ठीक है, तो यहाँ से 10 पैसे के सिक्के से कितना रुपया बना? 1 रुपया बना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टोटल अनुपात में हमारे रुपया कितने आ गए? 3, 2 और 1। और टोटल रुपया हमें कितने दे रखे हैं? 102। जब एक से ज़्यादा टाइप के सिक्के दे रखे हों तब हम इस तरीके से करेंगे। जब 2 तरह के ही सिक्के दे रखे हों तो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे दे रखे थे हमें 3 तरीके के सिक्के। तो अब यहाँ पे देखो 102 रुपयों में कितने? 6। तो 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? 17 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कर देंगे बस। इसकी कितने हैं? 10। किसके निकालने में? 10 पैसे के सिक्के। 10 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना? 10। तो 10 गुणा 17। तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? 170। ठीक है, यही हमें निकालना था। तो हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। यहीं पे अगर हमसे 50 पैसे के सिक्के पूछ लेते तो 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना? 4। तो 14 चौके 17 की 4 से गुणा कर देते। ठीक है, 17 चौके 68। अगर हमसे 1 रुपये के सिक्के पूछ लेते तो 17 तिया 51। तो 1 रुपये के सिक्के कितने हो जाते? 3। अगर हमसे यहाँ से टोटल सिक्के भी पूछ लेते तो क्या करते? यहाँ पे देखो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी? 17। और टोटल अनुपात में सिक्कों की वैल्यू कितनी है? 17 है। तो 17 गुणा 17, 17 का स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से सवाल हमारे बनते हैं सिक्कों और रुपयों से। या तो रुपयों की अनुपात दे देंगे, सिक्कों का अनुपात दे देंगे, और हमें एक तरीके के रुपये या सिक्के कुछ पूछ लेंगे हमसे। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल बनेंगे हमारे रुपये और सिक्के से। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो एक बैग में 180 रुपये हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम हमारा रुपये कितने दे दिए? 180 रुपये, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो यहाँ पे क्या है? पहला तो है 1 रुपये का सिक्का, दूसरा है 50 पैसे का और तीसरा है 25 पैसे का। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है।
कितने किस अनुपात में है, 2:3:4 में, तो 2, 3 और 4 में। तो पहला काम मैंने आपको क्या बताया कि रुपयों में बदलना है सबको, तो इसको रुपयों में बदलेंगे तो बटा 100, इसको भी रुपये में बदलेंगे तो बटा 100, है ना। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे सीधा सीधा, यहाँ से कितने रुपए बने, 2 रुपये, यहाँ से कितने बनेंगे, 3/2, क्योंकि यहाँ पे देखो सिक्के कितने हैं, 3, और एक सिक्के की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो यहाँ से रुपये कितने बने, 3/2। अब यहाँ से देखो 1/4 गुणा 4, तो कितने रुपए बने, 1 रुपया, तो 1, देखो 2 इधर है तो 2 से इधर गुणा कर देंगे, 2 से इधर गुणा कर देंगे और 2 से इधर गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 से हमारा 2 कट गया, यहाँ पे देखो 4:3:2 आ गया हमारा रुपयों में वैल्यू। अब क्या करना है हमें, सिर्फ अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो अब देखो एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो टोटल रुपया कितने, 180, और अनुपात में रुपये हमारे कितने हैं, 4 और 5 9, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और अब यहाँ पे देखो एक अनुपात की वैल्यू है हमारे पास 20, तो अभी रुपये कितने दे दिए हमें, सॉरी किसका निकालना है, हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। अभी यहाँ पे देखो हमारे जो 50 पैसे के सिक्कों से जो रुपयों की संख्या आ गई ना, वो 60 आ गई। यहाँ पे ये जो संख्या आई है, ये सिक्कों की संख्या नहीं आई, ये हमारी रुपयों की संख्या आई है। रुपयों के जो मान लो 50 पैसे के सिक्के से हमारे कितने रुपए बन गए, 60 रुपये, ठीक है। तो अब हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, 60/50 पैसे, तो 50 पैसे को रुपयों में बदलेंगे तो ऊपर गुणा 100, 5 से 2 पे कट जाएगा। तो अब हमारे टोटल सिक्के कितने आ गए जो 50 पैसे के हैं, 120। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिर से देखो क्या करना है, यहाँ पे हमने 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे सबको हमने रुपयों में बदल लिया, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आई है, ये वाला जो अनुपात आया है, ये हमारे रुपयों का अनुपात आया है। यहाँ पे ये सिक्कों का अनुपात नहीं आया, ये हमारा यहाँ पे रुपयों का अनुपात आया है, ठीक है। तो हमने रुपयों में वैल्यू निकाल ली कि सबकी अलग अलग रुपयों में वैल्यू कितनी है। तो सबकी रुपयों में मान लो हमने सिर्फ 50 पैसे के सिक्के देखने थे, तो हमने सिर्फ 50 पैसे के सिक्के हैं उनकी रुपयों में वैल्यू देख लेंगे। तो यहाँ पे रुपयों में वैल्यू कितनी है, 60 रुपये। अब 60 रुपये हैं टोटल, प्रत्येक सिक्का कितने का, 50 पैसे का, तो टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे, 120, ठीक है। इस तरीके से हम सवाल को निकालेंगे। यहाँ पे हमने सीधा देखा, देखो 60 निकाला तो सीधा आंसर ये 60 नहीं लगाना, ठीक है, कि सीधा 60 रुपये आ गए तो 60 सिक्के। 60 रुपये अगर 1 रुपये का सिक्का पूछते तो आंसर आ जाता सेम, ठीक है। तो हमें जब सिक्के पैसों में दे रखे हों तो हमें रुपया बटे पैसे वो करने हैं, तब हमारे सिक्कों की वैल्यू आएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे, वहां पे तो 2 क्वेश्चन में क्या थे, 3 प्रकार के सिक्के हमें दे रखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 प्रकार के सिक्के दे रखे हैं। जब 2 प्रकार के सिक्के दे रखे हैं तो कैसे करना है वो हम आपको बताते हूँ। एक महिला के बैग में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास कुल 120 सिक्के हैं और उनकी कुल राशि 50 रुपये है, तो उसके पास 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब यहाँ पे देखो हमें एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे देखो उसके पास टोटल मनी कितनी है, 50 रुपये, टोटल सिक्के कितने हैं, 120। तो हम एक चीज़ देखते हैं, अगर यहाँ पे उसके पास केवल 120 सिक्के 50 पैसे के होते तो कितने रुपए होते, 60 रुपये। अगर ये 120 सिक्के उसके पास 25 पैसे के होते तो देखो 25 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1/4, है ना। तो 120 बटा 1/4 है ना, तो कितने रुपए होते हैं उसके पास, 30 रुपये। लेकिन यहाँ पे टोटल रुपये उसके पास कितने हैं, 50 रुपये, तो 50 रुपये लिख देंगे, है ना। ये 50 पैसे के सिक्के और ये 25 पैसे के सिक्के का अनुपात आ जाएगा, दोनों सिक्कों का अनुपात निकाल देंगे। हमने क्या किया, टोटल को एक ही वैल्यू मान ली। मान लो सारे सिक्के उसके पास कितने हैं, 50 पैसे के हैं, तो अब उसके पास टोटल रुपये कितने हो जाते, 60 रुपये, है ना। और मान लो उसके पास सारे ही सिक्के 25 पैसे के होते, फिर क्या होता, फिर उसके पास 30 रुपये होते, लेकिन दोनों को मिला के कितने हैं, 50 रुपये। तो हमारा एलिगेशन मेथड लग जाएगा, है ना। जब 2 ही प्रकार के सिक्के दे रखे हों तो हम एलिगेशन मेथड से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, 20 और यहाँ पे 10, यानी कि सिक्के किस अनुपात में है, 2:1 में। अब क्या पूछा है वही निकाल देंगे। उसके 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसों का अनुपात कितना, 1। टोटल अनुपात में वैल्यू कितनी, 120/3, तो 40, ठीक है। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 40 सिक्के। या फिर उसको क्या करेंगे, सेम जैसे मान लो 50 रुपये हैं, 25 पैसे के हिसाब से कितने सिक्के बनेंगे,
है ना। ये तरीका तो हो गया हमारा रुपयों में बदल के। एक सेकेंड, दोबारा एक तरीका और दिखाती हूँ आपको। इसी सेम सवाल को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, और हमारे एलिगेशन मेथड से ही। यहाँ पे देखो हमारा सेकंड तरीका, देखो सेकंड तरीका हमने एक तरीके से देख लिया इस सवाल को, अब दूसरे तरीके से देखो। अब मान लो 50 के 50 रुपए उसके 50 सिक्के के हिसाब से होते, तो उसके पास सिक्के कितने होते, 100 सिक्के होते हैं ना, तभी उसके 50 रुपए बनते, है ना। क्योंकि 50 पैसे के एक सिक्के में कितना रुपया बन रहा है, 1/2 रुपए, और रुपए हैं उसके पास कितने, 100 रुपए, है ना, सॉरी 50 रुपए हैं, तो टोटल सिक्के उसके पास कितने होते, 100 सिक्के। और यहीं अगर सारे रुपए उसके 25 पैसे के सिक्के के हिसाब से होते, तो उसके पास टोटल कितने सिक्के होते। देखो यहाँ पे 25 पैसे में रुपया कितने, 1/4, है ना, तो उसके पास रुपया कितने हैं, 50 रुपए, तो 1/4 पलट के गुणा करेंगे तो 4, तो कितने सिक्के होते हैं उसके पास, 200 सिक्के होते, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर सिर्फ 50 पैसे के होते, 50 पैसे और ये 25 पैसे, हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की वैल्यू निकाल ली। अगर सिर्फ 50 पैसे के सिक्के होते तो टोटल कितने सिक्के होते हैं उसके पास, 100 सिक्के। अगर सिर्फ 25 पैसे के सिक्के होते हैं तो कितने सिक्के होते हैं, 200। अब सिक्के हैं कितने उसके पास, 120। तो यहाँ से भी हमारा अनुपात आ जाएगा 80, और यहाँ से 20, तो यहाँ से भी हमारा अनुपात कितना आ गया, 4:1, है ना। अब हमारे पास रुपयों में वैल्यू कितनी आ गई, 50 रुपया थे, और रुपयों में अनुपात कितना आया, 4:1, तो कितना आ गया, और 10 रुपये। ठीक है, अब 10 रुपया बनाने हमें 25 पैसे के सिक्के के, तो 25 पैसे में 1 पैसे में कितना रुपया, 1/4, तो कितने हो जाएंगे, 40, 10 × 4 कितने, 40 सिक्के। ठीक है, इस हिसाब से भी हमारा सवाल आ जाएगा। एक चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पे, जो हमें सिर्फ ध्यान रखनी है वो चीज़ क्या है, अगर हम यहाँ पे सिक्के लेते हैं, अगर हम यहाँ पे सिक्कों की वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे भी सिक्कों की वैल्यू लेते हैं, तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो हमारी रुपयों की आएगी, और जब हम यहाँ पे सिर्फ रुपयों को लेते हैं तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो सिक्कों का अनुपात आएगा। ठीक है, अगर हमसे यहाँ पे सिक्कों की संख्या पूछी हो तो हम वो वाला तरीका करेंगे, अगर हमसे नीचे रुपयों की संख्या पूछ ले तो हम ये वाला तरीका करेंगे। ठीक है, पता चल गया कौन सा तरीका कब करना है, जब रुपयों की वैल्यू निकालनी हो, रुपयों का अनुपात निकालना हो, तब तो ये वाला तरीका कर लेंगे, जब सिक्कों की वैल्यू निकालनी हो तो वो वाला तरीका कर लेंगे, जिसमें हमने यहाँ पे क्या है, सिक्कों की वैल्यू निकाली है, वहाँ पे हमने रुपयों की वैल्यू निकाली थी, एलिगेशन लगाया था, तो हमारा सिक्कों का अनुपात आएगा। ठीक है, ये हमारी टाइप 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की टाइप 7, सही की बजाय जब गलत अनुपात में बांट दें। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि मान लो ए और बी में 1:2 में बांटने की बजाय 2:1 में बांट दिया, तो ए को इतना कम मिला या बी को इतना ज़्यादा मिला, तो उन दोनों का सही अनुपात निकालो, या फिर उनको कितनी वैल्यू मिलनी थी, या अब कितनी वैल्यू मिली, या ए को कितना कम मिला, बी को कितना ज़्यादा मिला। इस तरीके के सवाल हमें मिलेंगे क्वेश्चन में। 117 रुपये की राशि को ए, बी और सी में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटने की बजाय गलती से 2:3:4 में बांट दिया, तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई और कितनी। यहाँ पे हमसे पूछा है किसके हिस्से में ज़्यादा राशि आई और कितनी ज़्यादा आई, वो भी बताओ। तो सबसे पहले देखो ए, बी और सी में किस अनुपात में बांटना था, 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना था। तो सेम हम क्या करेंगे, पहले तो लेंगे एलसीएम, तो 6:4:3। तो पहले जो ओरिजिनल अनुपात था इनका वो कितना था, 6:4:3, लेकिन गलती से बांट दिया किस में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस हिसाब से इनके हिस्से में कितनी राशि आती। तो कितनी राशि आती, 117 की राशि थी, तीनों के अनुपात में बांटते तो कितना जोड़ यहाँ पे 13, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13:117। ठीक है, एक अनुपात की वैल्यू 9, तो सबके हिस्से में कितनी राशि आ जाती, 9 छिक्के 54, ए के हिस्से में आते 54 रुपए, 9 चौके 36, बी के हिस्से में आते 36, 9 तिया 27 और सी के हिस्से में आते 27। ठीक है, यहाँ से ये राशि इनके तीनों के हिस्सों में जो ओरिजिनल आनी थी वो थी ये, लेकिन अब बांट दिया किसमें, 2:3:4 में। किसमें बांटा, 2:3:4 में। तो टोटल राशि तो हमारी सेम वही रहनी है, 117 ही। तो अब एक अनुपात की वैल्यू कितनी, 2, 3 और 4, 9।
तो 9 एक कम 9, 9 तिया 27, तो 1 अनुपात की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 13। अब 13 दूनी 26, तो इसके हिस्से में राशि आई 26, इसके हिस्से में आई 39, इसके हिस्से में आई 13 चौके 52। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा राशि किसको मिली, इसको भी कम मिली है, इसको भी 2-3 ही रुपए ज्यादा मिले हैं, लेकिन यहाँ पे देखो इसको 27 मिलने थे लेकिन मिल गए कितने 52, तो सी को ज्यादा मिले सबसे ज्यादा, और कितने 25। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि सी को 25 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो और बी में 5:8 में बांटने की बजाय गलती से 8:5 में विभाजित कर दिया गया, यानी कि ए और बी के बीच में कोई एक्स राशि थी, उसको क्या करना था 5:8 में बांटना था, और बांट दिया किसमें 8:5 में बांट दिया। तब बी को 300 रुपए कम प्राप्त हुए, तो x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जब हमें सही की बजाय गलत में बांट दिया जाए, सही की बजाय गलत में बांट दिया जाए और राशि नहीं दे रखी हो, देखो जब राशि दे रखी हो, इस सवाल में हमें राशि दे रखी थी तो हमने सीधा सीधा बांट दिया, हमारा आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, हमें राशि नहीं दे रखी। जब हमें राशि नहीं दे रखी हो तब हम क्या करेंगे, इन दोनों राशि को और इन दोनों राशि को बराबर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी इक्वल ही दे रखा था, 5 और 8 और 8 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे जब राशियां बराबर ही दे रखी हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमें अब बांटना है। तो टोटल राशि यहाँ पे हमारी देखो, बी को 8 मिलने थे, मिले कितने 5, तो अनुपात में अंतर कितना आ गया 3 का, और 3 के बदले उसे राशि कितनी कम मिली है 300 रुपये, 300 रुपये उसको कम मिले हैं। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई हमारी 1 अनुपात की वैल्यू। तो अब देखो अब क्या पूछा है, x का मान बताओ, तो टोटल अनुपात की वैल्यू कितनी है 13, 13 गुणा 100, तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1300 रुपये। ठीक है, तो इस सवाल का हमारा आंसर होगा 1300 रुपये। जिस बच्चे का CHSL का 17 तारीख का शिफ्ट 4 का पेपर था उसका आंसर आएगा ये 1300 रुपये, उसमें पेपर में था ये वाला सवाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1000 रुपए की राशि ए, बी और सी में 2:3:5 में बांटने की बजाय 7:8:5 में बांट दी, एक के हिस्से में कितनी राशि ज्यादा आई। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, देखो वही सेम हमें क्या है, हमें राशि दे दी, अगर राशि नहीं दी होती तो सबका जोड़ बराबर करते। अब क्या करना है, अब तो सीधा भी कर लेंगे, जोड़ बराबर करना है तो जोड़ बराबर कर लो। देखो ए, बी और सी क्या करना था, 2:3:5 में बांटना था, बांट दिया किसमें 7:8:5 में बांट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन सब का जोड़ कितना 20, इन सब का जोड़ कितना 10। अब यहाँ पे अगर 10 को करना है तो क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो सबको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, इसकी 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी 6, और इसकी 2 से गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी 10। अब देखो क्या है, तब ए के हिस्से में कितनी राशि ज्यादा आई, पहले ए को कितना मिल रहा था 4, अब कितना मिल रहा है 7, तो कितने अनुपात ज्यादा मिल रहे हैं 3। टोटल राशि कितनी है 1000, अनुपात में वैल्यू कितनी है 20, तो 1000/20 गुणा 3। ठीक है, 20 से कट गया 50 पे, कितनी राशि ज्यादा मिल रही है ए को 150 रुपये। ठीक है, राशियों का जोड़ बराबर कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए, बी और सी में 3:7:2 में बांटने की बजाय गलती से 1:2:3 में विभाजित कर दिया, तब ए के हिस्से में 450 रुपये कम आए, तो किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी। अब यहाँ पे देखो सेम वही हमारा सवाल, ए, बी और सी किस में बांटना था 3, 7 और 2 में बांटना था, बांट दिया किसमें 1, 2 और 3 में, इनका जोड़ कितना 12, इनका जोड़ कितना 6, तो क्या करना है बराबर करने के लिए 2 से गुणा, तो 2, 4 और 6 है ना, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2, 4 और 6। अब क्या बोला है, तब ए के हिस्से में 450 रुपये कम आए, पहले ए को हिस्सा मिल रहा था 3, अब मिल रहे हैं 2, तो 1 अनुपात की कमी आई है ना, 1 अनुपात की कमी के बदले रुपया कितने कम 450, तो 450 है ना। अब क्या पूछा है, तो
किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई, तो सबसे ज्यादा राशि कितनी आई है, एक। सी के हिस्से में, बाकी सबको तो कम मिले हैं। सी के हिस्से में कितने अनुपात में ज्यादा आई है, 4 अनुपात में। ठीक है, 4 अनुपात में आई है। एक अनुपात की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई, तो गुणा 4, तो कितने रुपए ज्यादा आए सी के हिस्से में, 1800 रुपये ज्यादा आए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी के हिस्से में 1800 रुपये ज्यादा आए। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप, आय और व्यय का अनुपात। पीछे पहली टाइप में जो आज की क्लास में हमने करी वो कौन थी रुपयों वाली। सेकंड कौन सी थी, जब सही की बजाय हमने गलत में बांट दिया तो अंतर वाला सवाल। 8वीं टाइप हमारी होगी आय और व्यय का अनुपात। तो आय और व्यय का अनुपात में सवाल कैसे मिलेंगे कि ए और बी की आय का अनुपात तो ये है और उनकी व्यय का अनुपात ये है, और तब उनकी आय बताओ, उन दोनों का अंतर ये है, वो इतनी बचत करते हैं। इस तरीके के सवाल हमें मिलेंगे। देखो क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, राम और श्याम की आय का अनुपात 3:4 है और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। तो यहाँ पे देखो ए और बी, मान लो राम और श्याम है, ए और बी, कितना अनुपात दे दिया, 3 और 4, किसका, आय का। ठीक है, यहाँ पे दे दिया व्यय का अनुपात कितना, 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेम हमने करना क्या है, जब हमें आय और व्यय के अनुपातों का जो अंतर हो दो बंदों के बीच का, देखो यहाँ पे देखो दोनों की आय, इसकी आय 3, इसकी आय 4, इसका व्यय 2, इसका व्यय 3, तो देखो यहाँ पे भी अनुपात का अंतर 1 और यहाँ पे भी अनुपात का अंतर 1। जब दोनों का अंतर हमने बिना किए ही 1 और 1 आ रहा हो, इक्वल अंतर आ रहा हो, जब इक्वल अंतर आ रहा हो तो हमारी एक अनुपात की वैल्यू जो बचत है ना वही हो जाएगा। जब प्रत्येक की बचत समान हो, जब प्रत्येक की बचत समान नहीं होगी तब हम अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी बचत समान है, या फिर जो तरीका है वो आपको मैं बता देती हूँ, उसी तरीके से कर लेना। यहाँ पे देखो 3x इसकी आय, 4x इसकी आय, इसकी आय 2y, सॉरी व्यय, इसकी व्यय 3y। तो अब हमारा यहाँ से देखो बचत दोनों ही कितनी कर रहे हैं, ये भी 1500 रुपये बचा रहा है, ये भी 1500 रुपये बचा रहा है ना। तो 3x माइनस 2y बराबर है कितना, 1500, और यहाँ से 4x माइनस 3y, ये भी 1500 है ना। एक चीज को इक्वल कर लेंगे, किसी को भी इक्वल कर लो एक को, तो यहाँ पे इसको इक्वल करेंगे तो देखो इसको 4 से गुणा, इसको 3 से गुणा, तो 12x माइनस 8y बराबर है 15 चौके 60, 6000। ठीक है, इसको भी करेंगे तो 12x माइनस 9y बराबर है कितना, 15 तिया 45। ठीक है, सेम आ गया ना हमारा। मैंने जो आपको बताया कि अगर दोनों के अनुपात का अंतर सेम हो तो हमारा जो ये एक अनुपात की वैल्यू है वो जो हमारा बचत दे रखा हो वही आ जाएगा। लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो माइनस 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 प्लस माइनस, 12x से 12x कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 रुपये। तो y की वैल्यू जब हमारी 1500 रुपये आ गई तो किसी में भी पुटअप कर लेंगे, है ना। तो एक इक्वेशन में पुटअप कर लेते हैं, तो 3x माइनस 2y यानी कि 3000 बराबर है कितने, 1500 रुपये, सॉरी 1500 रुपये। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4500। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1500। अब क्या निकालना है हमें, तो राम की आय बताओ। तो राम की आय का अनुपात कितना था, 3x, और एक x की वैल्यू कितनी, 1500। वैसे तो 3x की वैल्यू हमारी यहीं से आ गई कितनी, 45। तो राम की आय कितनी आ जाएगी, 4500 रुपये। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राम और श्याम की आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 1000 रुपये की बचत करता हो तो राम की आय क्या है। यहाँ पे देखो राम और श्याम सेम आय क्या दे दी, 3:2 में आय है हमारी ये। ठीक है, और व्यय कितना दे दिया, व्यय 5 और 3। तो देखो आय कितनी, 3x 2x, y वह 5y 3y। ठीक है, दोनों बचत कितनी कर रहे हैं, 1000 रुपये की बचत कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इसमें अगर इसको 2 से गुणा कर दें, इसको भी 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे देखो 6 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। 2 को इसको भी 2 से गुणा, इसको भी 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनुपात में, है ना। तो यहाँ पे अंतर कितना, 1 का, और यहाँ पे भी अंतर कितना हो जाएगा, 1 का, है ना। हमें 1 1 का ही अंतर चाहिए, हमें इक्वल अंतर चाहिए।
तो इक्वल अंतर आ गया, तो हमारे एक अनुपात की वैल्यू कितनी, 1000 रुपये की वैल्यू, है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, राम की आय निकालनी है। तो राम की आय कितनी आ जाएगी, इसका अनुपात कितना है 6, तो कितनी आ जाएगी 6000 रुपये। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन में। और उस तरीके से तो हमें करना आता ही है कि 3x - 5y बराबर है 1000, 2x - 3y बराबर है 1000, है ना। लेकिन जब हमें अंडरस्टूड है, दिख रहा है ये चीज़ कि इसको 2 से गुणा करेंगे तो इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर 1 आ जाएगा, तो हम उसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादातर सवाल में ऐसे ही दिया मिलेगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे हमसे। ठीक है, चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे देखो, राम और श्याम की आय का अनुपात कितना, 5:6। व्यय कितनी, 3 और 4, आय व्यय। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है हमें, देखो यहाँ पे अंतर तो हमें दे दिया, यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पे भी 2 का अंतर। लेकिन क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ पे जो हम बचा रहे थे पैसे वो अलग अलग दे दिया हमें। यहाँ पे हम बचत कर रहे हैं 1800 की, यहाँ पे हम बचत कर रहे हैं 1600 की। तो हमारा जो बेसिक तरीका है हमें उसी से ही करना पड़ेगा। देखो राम और श्याम, यहाँ पे हमारी आय 5x, यहाँ पे 6x, यहाँ पे y और यहाँ पे भी y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5x - 3y कितना आ जाएगा 1800, 6x - 4y कितना आ जाएगा 1600। ठीक है, तो इस एक चीज़ को बराबर कर लेंगे ताकि हमारे एक की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको 5 से गुणा करेंगे तो 30x - 18y बराबर है कितना, 10,800। और यहाँ पे करेंगे तो 30x - 20y बराबर है 8000। ठीक है, देखो यहाँ पे घटाएंगे तो घटा प्लस और घटा, यहाँ से 30x कट जाएगा, 2y बराबर है 2800। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400 रुपये। ठीक है, अब हमने क्या करना है, श्याम की वैल्यू निकालनी है। तो श्याम की निकालेंगे तो 6x माइनस, देखो यहाँ पे 4y, तो 4y की करेंगे 1400 के 56, तो 5600 बराबर है कितने, यहाँ पे 1600 रुपये की बचत कर रहा था, है ना। तो 6x बराबर है 1600 प्लस 5600, तो कितनी आ जाएगी, श्याम की आय 7200 रुपये। ठीक है, श्याम की आय ही हमें निकालनी थी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2 व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 2:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 5:9 है। यदि इनमें से प्रत्येक 600 रुपये की बचत करता है, यहाँ पे देखो 2 व्यक्ति हैं, मान लो ए और बी, क्या है 2:3 में वो कमाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो व्यय कितना है, आय है ये उनकी 2:3 में, व्यय कितना 5:9 में। अब देखो 600 रुपये की प्रत्येक बंदा बचत कर रहा है, प्रत्येक बंदा बचत कर रहा है। तो यहाँ पे देखो आय 2x और 3x, 5y 9y, और बचत कितनी घटा देंगे तो कितना 600, दोनों ही 600 रुपये की बचत कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम कैसे भी करके इनका अंतर 1 नहीं ला सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, अपना बेसिक तरीके से कर लेंगे। तो 2x - 5y बराबर है 600, 3x - 9y बराबर है 600, इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 6x - 10y बराबर है 3 × 1800, इसको करेंगे तो 6x - 18y बराबर है 1200, है ना। 3 × 5 = 15, सॉरी यहाँ पे 15। अब यहाँ पे देखो 6x से हमारा 6x कट जाएगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे 3y बराबर है 600, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो y की वैल्यू आ गई, एक इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो हमारी आय आ जाएगी। किसकी आय पूछी है, पहले व्यक्ति की, तो पहली इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, है ना। तो 2x - 1000 बराबर है 600, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1600, क्योंकि हमें 2x की ही वैल्यू चाहिए थी। तो कितना आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।